कुरान शरीफ जलाते हैं, ये आग लगाते हैं मस्जिद में, ये मुसलमानों को मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उकसाते हैं। सब कुछ तो सरकारी अपराधी ही कर रहे हैं, सरकार उसे बचा रही है। तो सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लड़ जाए। ये विनाश देश का हो रहा है, सिर्फ मुसलमान का नहीं हो रहा है। इस नफरत से आपको क्या लगता है कि हिंदू बच्चे नहीं सड़क पे आ गए, हिंदू बच्चे का रोजगार नहीं गया, हिंदू बच्चे ये नफरत में नहीं झुक जा रहे हैं, हिंदू बच्चे कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के अफसर हो रहे हैं का? अब कि सब हिंदू हिंदू बनते हैं। हम राहुल गांधी वो कहते हैं, उनको जनेऊ दिखाने की या मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? मंदिर और भगवान लेके ही सारी पार्टियां क्यों चल रही है? जनता तो चाहे किसी कम्युनिटी की, जात मजहब ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की हो, जनता परेशान है इस सरकार से। बाकी जो अंधभक्त हैं वो तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा गया है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, CA NRC ये ऐसे मुद्दे थे जिसके ख़िलाफ़ शाहीन बाग जो है प्रमुखता से उभर करके आया था। वहाँ पर जो महिलाएं लगातार इसका विरोध कर रही थी और वो विरोध पूरे देश भर में फैला, एक बड़ा आंदोलन जो है आप इसको कह सकते हैं। और अभी तक सरकार के ख़िलाफ़ ये जो है अपनी आवाज़ को प्रमुखता से उठा रहा है। मेरे साथ कनिज़ फातिमा जी हैं, शाहीन बाग से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे ही समझते हैं कि आखिरकार CA NRC को लेकर के अब आप लोग जो है किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसको सरकार पर दबाव बना कर के कैसे वापसी जो है करवाएंगे, क्योंकि सरकार इस पर डटी हुई है, अडिग है। वो किसी भी मामले में CA NRC वाले मामले को वापस लेना नहीं चाह रही है। आपकी राय में क्या है? सर तो सरकार को तो किसी मामले में जनता चाहे तो नहीं घेर पाएगी। सरकार मनमानी कर रही है, दमन कर रही है, जनता से पारदर्शिता नहीं, जनता से संवाद नहीं करती है। सरकार मनमानी कानून चोक रही है। पहले जब CA का कानून आया था और जनता प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त तो गिने चुने मुद्दे थे, गिने चुने काले कानून थे, फिर भी 40-42 कानून तो मजदूर के ख़िलाफ़ थे। ऐसे ही बच्चों के ख़िलाफ़ है, महिलाओं के ख़िलाफ़ है, पुलिस के ख़िलाफ़ है, मीडिया के ख़िलाफ़ है, दलितों के खिलाफ है, सबके खिलाफ कोई ना कोई कानून है। लेकिन आज का दौर देखिए, जब से ये सत्ता में BJP आई है, सिर्फ कानून बनाया जा रहा है अंग्रेज़ों की तरह से जनता पे दमन करने को, जबकि बात कहाँ होनी चाहिए सरकार की? महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, भुखमरी पे जो इस तरह से हालात हो रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन कब्ज़ा हो गया, ना रोज़गार है बच्चों को और न पढ़ाई को इस तरह से हर इंस्टीट्यूशन पे कब्ज़ा कर लिया है कि हर इंस्टीट्यूट में भी दंगा फसाद ही पढ़ाया जा रहा है, नफ़रत ही पढ़ाया जा रहा है। पढ़ के भी क्या करेंगे? अभी नीट में आपने देखा है, इस तरह के लोग अगर नंबर लाते हैं और एडमिशन होता है और डॉक्टर बनते हैं तो वो क्या करेंगे जीवन में? कोई लगता है मरीज़ उनसे सेटिस्फाइड होंगे? उनको किडनी काटेंगे, दिमाग। यूरोपियन यूनियन का जिस बात का आप लोगों ने जिक्र किया है वो क्या है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। और इसको आप लोग क्यों सरकार को जो है सुझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके हिसाब से जो है काम करने की ज़रूरत है? देखिए, 300 किताब जब छपी है, हमारे पास ये किताब है, 300 किताब हमने सरकार में बैठे हर जगह के चीफ मिनिस्टर को दिया है, हर जगह के चीफ मिनिस्टर को दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जो लोग थे, अब तो सब कुछ बदल गया है, उन लोगों को हमने बाई पोस्ट किया है, सौंपा है कि जो मास्ट्रिच ट्रीटी आई थी 1992 में, वो अधिनियम हो गया लिस्बन एक्ट के नाम से। 1992 में एक अधिनियम बना हुआ है, तो आप CA लाओगे क्यों हिंदुस्तान में? एक अधिनियम बना हुआ जिसमें 27 स्टेट के लोगों ने नागरिकता ली है। नागरिक का मतलब है कि वो टैक्स पे करें और वोट डालें, यही मतलब होता है। हमारे देश के लोग जो बैठे हुए सत्ता में, वो तो टैक्स बचाने के लिए अपना बाहर पैसा डाल दिया। अगर वो पैसा अपने देश में रहता तो कम से कम टैक्स उससे आता, जिससे जनता के अंदर इतनी बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी नहीं आती देश में। लेकिन इन लोगों ने टैक्स बचाने को सारा पैसा लूट के बाहर रख दिया। सबसे पहले तो वो सरकार ही आई थी कि पैसा बाहर से लाएंगे, मगर 100 गुना बढ़ गया और पैसा बाहर में देश का लूट के पैसा लोगों ने रख दिया। जो भी सत्ता में बैठे हुए, निर्मला सीतारमन का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, जितने भी है सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फिनांस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, जय शाह के भी है, अमित शाह के भी है, सारी लिस्ट आ गई है और जनता के सामने सब कुछ है। इन्होंने पैसा बाहर रख दिया। पर सवाल ये है ना कि जो है अगर मान लीजिए CA के तहत लोगों को लाया जा रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? सरकार तो इसके लिए इंतज़ाम और प्रावधान कर रही है, तो विरोध क्या है आप लोगों का? क्यों इस बात का विरोध मुस्लिम समाज इतने जो है प्रमुखता से कर रहा है? शाहीन बाग हमेशा चर्चों में रहा है, जो है आप लोग CA का इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं?
क्या डर है इसके? एक तो सरकार डिस्क्रिमिनेशन लेके आई है कि कुछ को देना है, पार्टिकुलर लोगों को लाएंगे कहीं से, तो कौन जानता है उसके बारे में कि वो लोग देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की जनता को नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं। तो पार्टिकुलर जो लोग हैं या ज़ात मजहब है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन ही करप्शन की जननी होती है। तो ये किसको लाएंगे, आपको तो तय हो गया ना कि ये किसको रखना। सरकारी अपराधी को ही नागरिकता मिलेगी, बाकी देश के लिए जो सोचते हैं, जो बेहतर करते हैं, कुछ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको वो हटा देंगे, उनको नहीं देंगे नागरिकता या किसी तरह डिस्क्वालीफाई करेंगे। आप सीए का नुकसान ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से हेडली ने वो ली थी नागरिकता, और उन्होंने 9/11 फिल्म आया, उसके लिए कितनी जगह हुआ दंगा फसाद, कितनी जगह नस्ल कसी हुई, बर्बाद कर दिया अफ़गानिस्तान को। उसी अफ़गान के हेडली या अमेरिका के वो असल में नागरिक हैं। और पर सरकार कह रही है ना कि वो छानबीन करेगी, प्रमुखता से जांच करेगी, उसके बाद नागरिकता देगी। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है और वो इस बात को निभाने के लिए तैयार है। सरकार में तो खुद बैठे सारे के सारे अपराधी हैं और अपराधियों को बचाती है। अपराधियों की सरकार है, बस अपराधियों को फैसिलिटी है, चाहे पुलिस का चाहे मीडिया का, ये जिस तरह का सरकारी फैसिलिटीज़ है अपराधियों को मिलता है। जनता तो चाहे किसी कम्युनिटी की, जात मजहब ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की हो, जनता परेशान है इस सरकार से। इस सरकार पर भरोसा नहीं है किसी को। अच्छा, इस समय एक बड़ा सवाल ये भी है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो बढ़ रही है, मस्जिदों को, खानकाहों को जो तोड़ा जा रहा है गैर कानूनी बता करके या बाधा बता करके, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, मुस्लिम समाज क्यों नहीं जाग रहा है? क्यों नहीं सड़कों पर? आप लोग जो है आवाज़ इसके लिए क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, मुस्लिम समाज हमेशा हर आंदोलन का हिस्सा रहा और आंदोलन हमेशा करता जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे लोग कर रहे हैं, बैठ के नहीं करते क्या? अपनी आवाज़ उठाना भी एक आंदोलन है। देखिए, नफ़रत के अलावा कुछ बांटा ही नहीं जा रहा है। युवा को हाथ में तलवार दिया जाता है, संवैधानिक नारे लगा के वो मुजरा करने मस्जिद में ही आते। तो ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट जब सारे सबूत है दुनिया भर में सोशल मीडिया पे भरा पड़ा, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो सरकार की गलती, जनता की कोई गलती नहीं। जनता का क्या मतलब है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई लड़े मरे क्यों? वो अकेले तांडव करते हैं, वो लोगों को मार के चले जाते हैं और बड़े तादाद में मुस्लिम बच्चे ही अरेस्ट होते हैं। कुरान शरीफ जलाते हैं, ये आग लगाते हैं मस्जिद में, ये मुसलमानों को मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उकसाते हैं। सब कुछ तो सरकारी अपराधी ही कर रहे हैं, सरकार उसे बचा रही है। तो सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लड़ जाए, लेकिन मुसलमान भाई नहीं लड़ना चाहते। मुसलमान भाई जानते हैं कि हम अपने देश में नफरत या खून खराबा करेंगे, हमारा ही नुकसान। पर अपने अधिकार की आवाज़ तो आप उठाएंगे ना? अधिकार की आवाज़ तो सरकार को ही, सदन में ही, सत्ता में जो बैठे हैं या जो पावर में है, हम लोग बस उनको सुनाना चाहते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी 1 to 1 मिलते भी जाते हैं। हम लोग आवाज़ है, किताब लिख के, PDF लिख के, हम लोग लिख के, ड्राफ्ट लिख के देते हैं, हर बार देते हैं। ऑनलाइन भेजते हैं, जीमेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। हम लोग अपना प्रतिरोध दिखाते रहते, जताते रहते हैं। सरकार, ये सरकार मानने ये वाली सरकार नहीं है। जो कि 1-2 वर्षों के आंदोलन के बाद किसानों की नहीं सुनी, पहलवानों की नहीं सुनी, आपको लगता है कि ईमेल और ड्राफ्ट्स आपकी बात सुन लेंगे? तो हम लोग भाई भाई लड़ेंगे भी रोड पर तो कोई सुन नहीं सकता है। असली बात तो ये नफरती अपराधी सरकार को ही जताना बताना है, क्योंकि बाकी जो अंधभक्त हैं वो तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा गया है। तो अब यही रास्ता है कि पहले अंधभक्त तो हम लोग भाईचारे में बदलने चाहते हैं, उनको नफरत से हटा के प्यार मोहब्बत सिखाना चाहते हैं। इसके लिए यात्रा भी की गई कितनी, मगर नहीं बदलना चाहते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है, आदमी खोल के पेच उसका गोबर निकालना पड़ेगा, यही हो सकता है। आखिरी बात यही। मुस्लिमों पर ये आरोप भी है कि वो अन्य राजनीतिक दलों के भरोसे बैठी है, कांग्रेस के भरोसे, कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के कितना ट्वीट किया? देखिए, राहुल गांधी के भरोसे बिल्कुल नहीं है कोई। जो देश में अपराध हो रहा है वो राहुल गांधी के भरोसे नहीं। लोग जेल जा रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पर आप वोट तो करते हैं ना, तो वो आवाज़ आपकी क्यों नहीं बन रही? नहीं बन रही तो देखो, जब सरकार ले रही है जिम्मेदारी, सदन में बैठी सरकार नहीं ले रही है, तो विपक्ष क्या सर, विपक्ष तो और अपन कहते हैं कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। वैसे वो बात नहीं है, करना चाहिए सबको। सड़क पे खड़ा एक आप भी एक नागरिक हो, आप में भी वो ताकत है कि अपनी आवाज़ बुलंद करोगे जो दुनिया भर में सुनी जाएगी। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का जिम्मेदार है। थोड़ा सा अगर नफरत की बात सड़क पे होती है तो इनके पीछे हुजूम आ जाती है। ये जो फांसीवादी भीड़ लेके आते हैं नफरत के लिए, दंगा हिंसा के लिए आता
आतंक के लिए। इस फांसीवादी भीड़ का जो आका है, असल जिम्मेदार तो वो है। तो जो आम पब्लिक है या सोशल मीडिया में जो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, जो काम करते हैं सड़क पर, राजनीतिक लोग नहीं भी हैं तो सोशल एक्टिविस्ट है, वो चाहते हैं कि इसके पीछे का आका सामने आए, आका बेनकाब हो और आका को जेल सजा हो। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज अपने इस राजनीतिक दयनीय स्थिति का जिम्मेदार खुद है, चूँकि अपने समाज से निकले हुए लीडर को वो अपना समर्थन नहीं देता है, उनके लिए वोट नहीं करता है? क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत ऐसे चेहरे मैं गिनवा सकता हूँ, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, SDPI जैसी पार्टियाँ और बहुत सारी पार्टियाँ हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं? क्योंकि अगर जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है आप उसके पक्ष में नहीं है, वोट के माध्यम से जो है सामाजिक ताकत के माध्यम से, तो आपको लगता है कि ये जो आपकी जो सदस्यता घटी है लोकसभा में, इस वक्त 24 ही MP है आपके, और ये बहुत छोटा आंकड़ा है आबादी के लिहाज से, क्या लगता है ये कहाँ जा कर के थमेगा? कब राजनीतिक जो है सद्बुद्धि आप लोगों के भीतर जागेगी, मुस्लिम समाज के भीतर जाएगी? मुस्लिम समाज के भीतर सद्बुद्धि है, ओवैसी की इज्जत है समाज में, जिस तरह से वो आवाज़ उठाते हैं उनसे कोई नफरत नहीं करता है, तो ये गलत बात है। दूसरी बात, जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो मुसलमान को टिकट ही नहीं देती है, और लड़ाना तो दूर की बात है। हम खुद ट्राई कर रहे थे, लोगों ने कहा बड़ा टफ होगा। ये 7 जो सांसद को टिकट दिया गया था, क्या उनके लिए टफ नहीं था? क्या वो जीत के मुंह दिखा दिए? फिर हमें क्यों नहीं? ना महिलाओं को दिया गया, ना मुसलमान को दिया गया 7 जगह में। तो डिस्क्रिमिनेशन तो यही है, कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। जीतने की बात तो छोड़ो, अगर टिकट दे तो जीत के दिखा सकते हैं, या ठीक है अल्टरनेट कंपनसेशन तो रहेगा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा, बैलेंस रहेगा, थोड़ा सा कम वोट से जीतते, लेकिन इन्होंने तो टिकट ही नहीं दिया। बहुत लोग ट्राई किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब हिंदू हिंदू बनते हैं। हम राहुल गांधी वो कहते हैं, उनके अंदर तो देखिए फादर भी किसी और कम्युनिटी के हैं, नाना किसी और कम्युनिटी के, मम्मी किसी और कम्युनिटी के, दादा किसी और कम्युनिटी के। वो तो पूरे देश की कौम मजहब के एक निचोड़ है। उनको जनेऊ दिखाने की या मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? मंदिर और भगवान लेके ही सारी पार्टियाँ क्यों चल रही है? और मुसलमान कम है, इसकी वजह यही है, कोई ताकत कोई नहीं देना चाहती है, पार्टी कोई टिकट नहीं देना चाहती है, क्योंकि हमारा हिंदू वोट कट जाएगा और हिंदू के नज़र में बड़े बना रहना चाहिए। जबकि हिंदुत्ववादी को यही नहीं पता है कि एजुकेशन बेसिक नीड होती है किसी भी समाज और देश को बढ़ाने के लिए। जब एजुकेशन पे ये नफरती आतंकी अपराधी का कब्जा हो गया, हर इंस्टीट्यूट में आप देखोगे रजिस्ट्रार, VC और जो भी मेन स्टाफ है जो भारी पावर में है, जो वहाँ बुराई करते हैं, शिक्षा के स्तर को बदल के रख दिया है, विदेशी राजनीति उसमें लेके आ गए हैं। तो जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो ये राजनीति किस पर करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो भी 75 करोड़ है या 50 करोड़ है या 25 करोड़ 20 करोड़, अभी तो आंकड़ा ही नहीं पता है, क्योंकि होता ही नहीं है NRC अच्छे से कि पता चले कितने मुसलमान हैं। जो भी है सबको मार दो, उसके बावजूद भी देश की जनता को आप क्या दे सकते हो? बची हुई कम्युनिटी को क्या दे सकते हो? नफरत तो दुनिया में आई, मतलब भारत में आई आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद। अंग्रेज़ों से मिल के साम्राज्यवाद ने गांधी नेहरू के खिलाफ नफरत की थी, और इनको असली गुस्सा है किसान और मजदूर के खिलाफ, जिन्होंने नील की खेती और कपास की खेती जबरन उनसे करवाए, जिसकी वजह से अनाज की उपज नहीं हुई और अकाल पड़ा। 2 बड़ा अकाल इतना बड़ा पड़ा है कि 1 करोड़ 90 लाख दोनों अकाल में लोग मरे हैं। तो अंधभक्तों को क्या नहीं दिखता है? गांधी नेहरू से नफरत लेके यहाँ तक आ गई है। वो जिन्ना से तो नफरत ही नहीं करते थे संगी, जिन्ना के साथ तो वो साम्राज्य चलाना चाहते थे। जिन्ना भी एक बहुत बड़ा कारपोरेटर था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। और आपको पता है भाजपा ये आरोप लगाती है मुस्लिमों पर कि वो है हिंदुस्तान में लेकिन उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। ये आरोप भाजपा लगातार लगाती है और कई वर्षों से लगातार लगाती नजर आई है। तो इस तरीके का संदेह मुसलमानों पर से कब हटेगा? ऐसा क्या काम किया जाए कि मुसलमानों पर इस तरीके से जो एक तरीके से संदेह की नज़र जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को या फिर अन्य लोगों को, वो कब तक इस तरीके से जारी रहेगा? मुस्लिम समाज इससे कब उभर पाएगा? ये नेशनल दस्तक बहुत बड़ा चैनल है, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। एक कानून बनाया जाए, जो किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान जाने को कहते हैं, ये देशद्रोह का उस पर चार्ज लगाया जाए और अच्छे तरीके से उसको सज़ा दिया जाए। उस पर एक्ट होना चाहिए, ये UAPA जो भी मुसलमान को कहते हैं। ये बहुत बड़ा नफ़रत का एक मसला है, जिसकी वजह से मुसलमान का के लिंचिंग भी हो रहा है। लिंचिंग भी जहाँ जहाँ हो रहा है, सबूत
सबूत होने के बावजूद कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती, तय नहीं करती, सज़ा नहीं देती। इस वजह से सब कुछ भारत में विनाश हो रहा है। अभी हालिया दिनों की अगर हम बात करें, कोडरमा में लिंचिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई है, शामली में हुई है, मुजफ्फरनगर में हुई है, और कमाल की बात है कि इन घटनाओं को लेकर के FIR तक दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। मुस्लिम होना इतना आसान है, सड़कों पर आप निकलिए, आपके सर पर टोपी, दाढ़ी, चेहरे पर, आपको मात्र किसी बिना पर आपकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, और कोई भी चेहरा विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो इसके पक्ष में नहीं बोलता है। तो मुसलमानों की ये दयनीय स्थिति को आप जैसे लोग जो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है इसको कैसे बदला जाए, कैसे मुसलमानों के भीतर जो सियासी शूर जो है वो पैदा किया जाए और आने वाले दिनों में इससे उभरा जाए, और ये विपक्षी पार्टियों को आप किस तरीके का संदेश दें? सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर अगर ऐसा दिखाया जा रहा है, हम लोग डरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा नुकसान हुआ। लेकिन हम अगर नहीं डरे हुए हैं, आप दिखाओगे, हम डरे हुए बिल्कुल नहीं है। लिंचिंग हो रहा है, जो लोकतंत्र पे कब्जा किया गया, खरीदा गया। अगर मीडिया, पुलिस इस तरह नहीं काम करती तो देश का विनाश नहीं हुआ। पुलिस के सामने अभी जो ले जा रहे हैं यात्रा, आप देखे हो वहाँ रुड़की में कैसे तोड़ फोड़ कर रहा है। ये तो सरकारी अपराधी हो गए ना, इसमें मुसलमान का कहाँ पे है? मुसलमान पाकिस्तानी भी हो या पाकिस्तान में दिल लगता है तो हम आग लगाते हैं कहीं पे जाके। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बुलडोजर इनकाउंटर करके हम बर्बाद करते हैं। हम कोई मुसलमान तो पैसा लूट के नहीं ले गया, आप देखो ना। मुसलमानों से हरजाना लिया जाता है। हाँ, लूट करके बाहर ये रखते हैं, पैसा हरजाना मुसलमान देती है। मुसलमान देश के कानून की इज्जत करती है, लेकिन कानून जो है देश के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये विनाश देश का हो रहा है, सिर्फ मुसलमान का नहीं हो रहा है। इस नफरत से आपको क्या लगता है कि हिंदू बच्चे नहीं सड़क पे आ गए? हिंदू बच्चे का रोजगार नहीं गया? हिंदू बच्चे ये नफरत में नहीं झुक जा रहे हैं? हिंदू बच्चे कहाँ पढ़ लिख रहे हैं? पढ़ लिख के अफसर हो रहे हैं? का अफसर कौन हो रहे हैं? जो सत्ता में पैसा बाहर रखे हुए, बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही लोग अफसर बन रहे हैं। बाकी लोग मजदूर, मजबूर और गुलाम हुए हैं। एक आखिरी सवाल, नेम प्लेट का विवाद जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आदेश आया सरकार का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया, लेकिन अभी की जो खबर है, अभी तक वहाँ पर नेम प्लेट हटाए नहीं जा रहे हैं। पुलिस पर असर नहीं पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब एक तरह का ताकत मिला है। लेकिन सबसे बड़ी अपराधी, इतना बड़ा नुकसान चाहे दुनिया में जहाँ भी दंगा हुआ है, चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे अजमेर हो, नांदेड़ हो, भागलपुर हो, जहाँ भी होता है, मुंबई ब्लास्ट हो, कहीं भी सरकारी अपराधी है पुलिस। पुलिस ज़्यादा नफरत फैलाती है, निर्दोषों को जेल में भेजती है और दोषियों के साथ खड़ी रहती है। पुलिस का बड़ा हाथ है, पुलिस मनमानी कर रही है। अब किसका हाथ है या नहीं है, लेकिन पुलिस ज़्यादा दंगई आतंकी हो रही है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो है CA, NRC, ये गंभीर मुद्दे हैं, और इसको लेकर के जो है कनिज़ फातिमा जैसी जो चेहरे हैं वो लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठाती रही हैं। और सवाल ये है कि सरकार के ऊपर क्या इस तरीके का दबाव बन पाएगा, क्या सरकार इन जैसे कानूनों को वापस लेगी? इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं दर्शकों? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ, कैमरामैन शरवण के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।